Hello बच्चों, let's read this question. So the question says D and E are point on side AB and AC respectively of triangle ABC. In each of the following cases, determine whether DC is parallel to BC or not. तो हमारा एक ट्रायंगल ABC दिया है और ट्रायंगल ABC के दो साइड्स पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D और E दिए हुए हैं और उनको ज्वाइन किया हुआ है और पूछ रहा है DE BC के पैरेलल होगा कि नहीं डिफरेंट केसेस में. If AD is equals to 5.7, DB is equals to 9.5, AE 4.8 and EC 8. तो हमारा ये चार जो है AD, DB, AE and EC इनका मेजरमेंट दिया है और पूछ रहा है हमसे कि ये पैरेलल होंगे कि नहीं. तो ये पैरेलल तभी होंगे जब इनका रेशियो सेम होगा. इट मीन्स AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC. जब ये इक्वल होंगे तभी ये पैरेलल होगा, DEBC के पैरेलल होगा. अब बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then line must be parallel to third side. तो लाइन को पैरेलल होने के लिए क्या करना होगा बच्चों? ट्रायंगल्स के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करना होगा, थर्ड साइड, है ना. तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा. DE जो है वो BC के पैरेलल होने के लिए वो AB और AC को क्या करना होगा? सेम रेशियो में डिवाइड करना होगा, टू साइड्स इन सेम रेशियो, तब वो क्या होगा? थर्ड साइड के पैरेलल होगा. नाउ अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो पहला दिया है वो हमें क्या दिया है? AD दिया है हमारा 5.7, हमारा DB दिया है कितना? 9.5 सेंटीमीटर. इट्स ऑल इन CM. हमारा जो AE दिया है वो हमारा क्या दिया है? 4.8. और हमारा जो EC दिया है वो दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर. 8 cm एंड 8 cm. अब हम इनके रेशियोज निकाल कर देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा AD by DE क्या आ जाएगा? AD अपॉन DE जो आएगा D अपॉन DB क्या आ जाएगा बच्चों? 5.7 by 9.5 और इसको सॉल्व करके हमें आएगा 0.6. सिमिलरली हम यहाँ से AE और EC को सॉल्व कर लेंगे. AE अपॉन EC का रेशियो क्या आ जाएगा? 4.8 डिवाइडेड बाई 8. इसको सॉल्व करने पे हमें आएगा 0.6. तो हमारा इनका जो रेशियो है वो सेम है. सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. Therefore DE is parallel to BC. तो हमारा फर्स्ट केस में DE जो है वो BC के पैरेलल होगा. अब अगर सेकंड में हम देखें तो सेकंड हमारा क्या दिया है? हमें AB दिया है 11.7. AB 11.7. हमें जो AC दिया है वो कितना दिया है बच्चों? 11.2 सेंटीमीटर. और हमें BD दिया है 6.5 सेंटीमीटर. और हमें AE कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर. Here we can find AD and EC. क्योंकि रेशियो में तो हमने इन्हें इंक्लूड किया है तो हम AD और EC इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हमारा AD क्या होगा और हमारा EC क्या होगा? AD क्या होगा?
ए बी माइनस डी बी, है ना, ए बी माइनस डी बी। और ई सी क्या होगा हमारा, ए सी माइनस ए ई, ए सी माइनस ए ई। और यहां से हमें ए डी जो मिलेगा वो मिलेगा 5.2 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें जो EC मिलेगा वो मिलेगा 7 सेंटीमीटर, 11.2 माइनस 4.2, 7 सेंटीमीटर। अब हम इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो हमारा क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 5.2 बाई 6.5। इसको सॉल्व करके हमें आएगा 4/5। और सेकंड हम देखें, जो हमारा AE अपॉन EC है उसका हमें आएगा 4.2/7। और यहाँ हमें क्लियरली दस वी कैन सी कि हमारा जो AD/DB है, AD/DB इज नॉट इक्वल टू AE/EC। सो यहाँ पे जो हमारा इन दिस केस DE is not parallel to BC, is not its DE is not parallel to BC। क्यों, क्योंकि उनके साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है पैरेलल टू BC। अब अगर देखें हम हमारे थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है AB दिया है हमारा 10.8। AB कितना दिया है बच्चों हमें, 10.8। AB इज इक्वल्स टू 10.8 सेंटीमीटर। हमें AD दिया है कितना, 6.3 सेंटीमीटर। हमें AC दिया गया है 9.6 सेंटीमीटर। और हमें EC पता है, EC हमें कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अगेन हमने जो नहीं पता है वो हम निकाल सकते हैं। हमें AD नहीं पता है तो AD हम निकाल सकते हैं, और हमें AE नहीं पता है तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो AD हमारा क्या हो जाएगा, 10.8 माइनस 6.3, है ना। और AE हमारा क्या हो जाएगा, 9.6 माइनस 4। और इसे सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा आएगा, ये हमारा आएगा 4.5। और ये हमारा AD नहीं, ये हमारा DB है ना, ये हमारा DB है, DB, क्योंकि हमें DB तो फाइंड ही करना है, ये हमें नहीं पता था। और यहाँ पे AE जो होगा वो क्या होगा हमारा, AC माइनस EC। यहाँ पे हमारा AE आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। अगेन हम रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। नाउ AD/DB का क्या आ जाएगा हमारा, AD/DB इज इक्वल्स टू 6.3 अपॉन 4.5 विच विल बी इक्वल टू 7/5, है ना। और हमें AE/EC की भी रेशियो निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारा आएगा 5.6/4। और इसे भी हम कैलकुलेट करके आएंगे तो हमारा ये 7/5 आएगा। तो यहाँ हमारा जो है AD/DB, therefore AD/DB is equals to AE/EC, therefore DE is parallel to BC। तो इस केस में हमारा जो DC होगा वो पैरेलल होगा BC के, क्योंकि इनका जो साइड्स का रेशियो आया वो क्या आया, सेम आया है, 7/5। नाउ अब अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो हमारा जो AD दिया है
फोर्थ AD इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। हमारा AE दिया है 6.4 सेंटीमीटर। हमारा जो AB दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। एंड लास्टली AC दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ भी हमें क्या पता है, AD पता है और हमें AB पता है, तो हम DB निकाल सकते हैं। DB क्या होगा बच्चों, वो हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ भी हमें AE पता है और AC, तो हमें EC पता करना होगा। DB विल बी AB माइनस AD, जो कि हमारा होगा 12 माइनस 7.2, और EC क्या होगा, AC माइनस AE विच इज 10 माइनस 6.4। ये हमारा आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, और हमारा जो EC है वो हमारा आ जाएगा 10 माइनस 6.4 दैट इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। फिर से हम रेशियो का हेल्प लेंगे और यहां से हमें AD बाई DB 7.2 डिवाइड बाई 4.8, ये हमें आएगा 3/2, और हमें AE बाई EC भी निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा 6.4 डिवाइड बाई 3.6, और इसे कैलकुलेट करने पाएगा 16/9। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि AD बाई DB is not equal to AE by EC. Hence, DE isn't parallel to BC. और क्यों ये हुआ, क्योंकि हमारा जो इनके साइड्स का जो रेशियो था वो इक्वल नहीं था। अगर होता तो हमारा जो लाइन होता वो पैरेलल होता BC के। I hope you understood it well. Best of luck.